अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी एक्साइटिंग व्लॉग। और यहाँ पे आगे हम लोग सेंट्रल सोक शारजा। और मैं समझती थी कि इसका नाम गोल्ड सोक शारजा है, लेकिन मुझे यहाँ आके पता चला कि इसका नाम सेंट्रल सोक है। और सेकंड ये कि मैं ये समझती थी कि इसमें ना जस्ट गोल्ड की ही शॉप्स हैं, मतलब गोल्ड सोक है तो सारी गोल्ड की ही शॉप्स होंगी। लेकिन यहाँ आके हमें अंदाज़ा हुआ कि नहीं, उसके अंदर शॉपिंग सेंटर प्रॉपर एक बना हुआ है। और मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ, एक्चुअली हमारा शारजा ही कम आना-जाना होता है। और हस्बैंड भी बता रहे कि मैं भी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। तो एक तो ना शारजा में बहुत ज़्यादा पार्किंग का मसला होता है, तो इस वजह से भी हम शारजा कम आते हैं। तो संडे था तो ये ना एक काफ़ी टाइम से हमारा एक काम पेंडिंग था, तो हमने कहा चलो आज इसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो दूसरी साइड से हम लोग एंटर हुए थे और वो वाली साइड जो थी ना वो शॉपिंग सेंटर था। तो फिर वहाँ से ना दरमियान में एक ब्रिज बना हुआ है, तो वहाँ से आप जा सकते हैं गोल्ड सोक वाली साइड पे, और वहाँ पे ज़्यादा जो वैरायटी है ना गोल्ड की ही होती है। और ये देखिए कितने खूबसूरत से डिज़ाइन लगे हुए हैं। और उसके ना दरमियान में ऐसे राहदारी सी बनी हुई है और साइड से आने-जाने की जगह है। ये उसका ना फर्स्ट फ्लोर है, नॉट ग्राउंड फ्लोर। और बिल्कुल तंग-तंग सी गली थी, मैं कह रही थी इस तरह से लग रहा है जैसे ना साहिवाल का सोड़ी गली बाज़ार होता है। जो लोग तो पाकिस्तान से हैं उनको तो ज़रूर पता होगा उसका। तो बस इसी तरह की फीलिंग आ रही थी, क्योंकि पाकिस्तान में भी हमारे सिटी में भी ये वाला बाज़ार जो है ना बिल्कुल छोटा-सा है और बड़ी मुश्किल से उसमें ना गुज़रना होता है। और ये देखें, ये मैं ऊपर से उसका व्यू ले रही हूँ, नीचे से इस तरह से है और ये है फर्स्ट फ्लोर। अभी हम लोग ना ब्रिज से दूसरी तरफ जा रहे थे। तो बस दूसरी तरफ आ चुके हैं हम, और यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि गोल्ड में यहाँ पे कितनी वैरायटी है। गोल्ड सोक अजमान तो हम लोग बहुत दफ़ा गए हैं, मैंने इवन की एक वीडियो भी अपलोड की थी आप लोगों के साथ। तो उसकी निस्बत यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है। और ये देखें, यहाँ पे गोल्ड का चम्मच और साथ में छोटी-सी कटोरी बनी हुई थी। कहते हैं ना फलाँ तो गोल्ड का चम्मच लेके सोने का चम्मच मुँह में लेके पैदा हुआ है, तो वो चीज़ है। आई थिंक ये मेबी किसी को गिफ्ट वगैरह देने के लिए होता होगा। छोटा-सा फाल्कन भी बना हुआ था गोल्ड का, और न जाने क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि हमने कभी तो देखी ही नहीं है। और रूहान भी यहाँ पे ना आके थोड़ा हैरान हो रहा था। तो आ चुके हम अपनी डेस्टिनेशन पे। हमने ना सोचा हुआ था कि इस वाली शॉप पे हम आएँगे। एक्चुअली में मेरे हस्बैंड ने ना टिकटॉक पे कोई देखी थी, उसमें ना डील वगैरह लगी हुई थी गोल्ड की, और हमने पहले भी 1-2 दफ़ा वहाँ से चीज़ें परचेज़ की। तो इसलिए फिर हम ना इसी गोल्ड की शॉप पे आना चाह रहे थे। तो सबसे पहले तो ये कि वहाँ पे इतना रश था, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों का हजूम लगा था। मेबी संडे था इस वज़ह से। और सुना है कि गोल्ड के प्राइस कम हुए हैं, लेकिन तब हमें तो कोई अंदाज़ा नहीं था कि गोल्ड के प्राइस कम हुए हैं। और यहाँ पे ना ब्रेसलेट्स मैं चेक कर रही थी, और काफ़ी अच्छी वैरायटी थी ब्रेसलेट्स की। थोड़े बड़े वाले थे और थोड़े बिल्कुल बारीक-बारीक और डेलिकेट से थे। मुझे वैसे नाज़ुक वाली चीज़ें इसमें पसंद आती हैं। हाँ, लेकिन अगर आपने मुस्तकिल पहननी हो ना ब्रेसलेट, तो फिर आपको देख के थोड़ी मज़बूत वाली ही लेनी चाहिए, तो ताकि काम-शाम करने के दौरान आपकी ब्रेसलेट खुले नहीं और अल्लाह ना करे खुल के कहीं गिरे नहीं। और यहाँ पे ना सेट्स की भी काफ़ी वैरायटी थी। इवन कि सबसे आसान तरीका ये होता है गोल्ड लेने का कि आप उनको अपनी रेंज बता दें कि हमें इस रेंज के बता दें कौन-कौन से हैं। तो वो फिर आपको ना मेंशन कर देते हैं कि इन डिज़ाइन में से आप पसंद कर लें। तो थोड़ा ना माइंड हमारा बन रहा था ब्रेसलेट्स के लिए, तो फिर मैं वही चेक कर रही थी। इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा था और इतनी उसकी शाइन थी ना, लाइक वो पहले जो मैंने पहनी हुई है ना वो उसके आगे ना ऐसे डिम लग रही थी। ये वाली जो थी ना ये मतलब इस तरह की थी, सेकंड वाली, कि आप इसको ना मुस्तकिल वेयर कर सकते हैं। लेकिन इसका मुझे डिज़ाइन थोड़ा इंडियन स्टाइल का लग रहा था। तो एक मैंने फिर ये वाली ट्राई की, ये हस्बैंड को इतनी पसंद आई तो उन्होंने कहा बस ठीक है कोई और देखने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम ले लो। तो मैंने कहा नहीं, अभी मुझे कुछ और देखने दें, उसके बाद फिर चेक करते हैं कि हमने कौन-सी चीज़ लेनी है। एक्चुअली मैं घर से मैं एक माइंड बना के आई थी, एक उन्होंने अपना माइंड बनाया हुआ था कि हमने क्या लेना है, तो बस हम उसके अकॉर्डिंगली ही चल रहे थे। यहाँ पे तीनों हम रख के ना चेक कर रहे हैं कि तीनों में से कौन-सी अच्छी लग रही, तो हस्बैंड ने कहा मेरा तो ना 100% वोट जो है ना वो फर्स्ट वाली की तरफ ही है, तो ये तुम देख लो।
तो बस वो हमने एक साइड पे करवाई, तो हमने कहा अभी हमने कुछ और चीज़ें भी देखनी है, वो चेक कर लें तो फिर। और यहाँ पे ना मैं देख रही थी बालियाँ, और ये इयररिंग्स की भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, और इसमें ना मुझे वो वाली चाहिए थी जिसके नीचे कोई चीज़ लटक नहीं रही होती ना, तो वो वाली। क्योंकि हम लोग जो भी चीज़ लेने आए थे ना, वो ईमान फातिमा के लिए लेने आए थे, बेटी के लिए, और उसकी रिसेंटली बर्थडे भी गुज़र के गई है, तो इस निस्बत से भी हमने उसके लिए कुछ लेना था। और सेकंड ये कि जब से हम पाकिस्तान आए हैं, हम आना चाह रहे थे यहाँ पे क्योंकि मैंने ना वो जब पैदा हुई थी ना, तो जो ऐसे सब गिफ्ट्स वगैरह देते हैं ना, तो उसके पैसे मेरे पास रखे हुए थे। तो हम चाह रहे थे कि उसके पैसों से ना उसके लिए ही कोई चीज़ ले लेते हैं। तो यहाँ पे ना ये नेकलेस मैंने मैच किया था इसके साथ, ये जो इयररिंग्स है इसके साथ, क्योंकि उसके अंदर जो मोती था ना, वो भी ब्रेस इसके नेकलेस के साथ वाले मोती के साथ ही मैच हो रहा था। तो बस फिर हम लोगों ने ना उनमें से ही कुछ चीज़ें डिसाइड की, और फिर हमने ले ली। ब्रेसलेट नहीं मैंने ली, क्योंकि वो थोड़ी डेलिकेट थी, उस वो ना थोड़ी ऐसे सख्त सी थी एक साइड से, और डर था कि थोड़ा-सा ऐसे वज़न वग़ैरह पड़े तो वहाँ से ना वो टूट सकती है। तो इसलिए फिर वो नहीं हमने ली, और जो नेकलेस था वो हमने फाइनल किया, और साथ में ना जो इयररिंग्स थे वो। और क्योंकि बिल्कुल एक छोटी-सी और नाज़ुक-सी चीज़ ही मैं लेना चाह रही थी कि बच्चियाँ जो मतलब 9, 10, 11, 12 की होती है ना, उस एज तक वो उसको पहन सकती है। अभी तो ख़ैर बहुत छोटी है इन सारी चीज़ों के लिए। तो बस एक माइंड ये भी था कि चलो मैं भी पहन लूँगी और वो भी पहन लेंगे। ज़ाहिर है मेरी सारी चीज़ें उसकी हैं और उसकी सारी चीज़ें मेरी हैं। तो यहाँ पे ना मैं वैरायटी देख रही थी बैंगल्स की, और ये देखिए कितने बड़े-बड़े कड़े हैं, कड़े ही कह सकते हैं इसको, और ये इतने बड़े थे कि हाथ से लेके आपकी ना एल्बो तक जाएँगे, इतने बड़े-बड़े थे। और ये सारे जो है ना, ये गोल्ड के बेल्ट लगे हुए हैं। काफ़ी मैंने कहा आपको ना दूसरे रुख पे करके दिखाती हूँ, फिर आपको सही से अंदाज़ा होगा। और इसमें इतने मतलब हेवी वाले साइज़ेज़ थे, मैं तो कहती हूँ इतना गोल्ड लोग होल्ड कैसे कर लेते हैं। लेकिन बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा था। और अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे ना मना नहीं करते कि आपने पिक्चर्स लेनी हो या वीडियो बनानी हो, मतलब इट्स टोटली नॉर्मल थिंग्स। तो यहाँ पे ये देखें थोड़े ना पर्ल्स के साथ भी गोल्ड लगा हुआ था, और सारी वैरायटी जो थी ना वो पर्ल्स के साथ ही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और कुछ सेट्स जो थे ना वो सिल्वर में भी थे। और ये जो अरब लोग होते हैं ना, इनका मतलब थोड़ा ना डिज़ाइन डिफरेंट होते हैं, उसमें रेड कलर और ग्रीन कलर लगा हुआ होता है, और इनके ट्रेडिशनल स्टाइल होते हैं। और ये देखें ये कितने बड़े-बड़े यहाँ पे सेट्स हैं, और आई थिंक के रॉयल फैमिली ही इनको लेती होगी। ख़ैर मैंने तो आज तक कभी किसी को ये पहने हुए नहीं देखा, और वैसे भी जब से हम लोग यहाँ पे हैं हमने कभी कोई मैरिज नहीं अटेंड की, तो इसलिए नहीं पता, नो आइडिया कि ये लोग किस मौके पे इस तरह की ज्वेलरी जो है वो पहनते हैं। और ये वाले नेकलेसेस भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे, और ये जो बड़े वाले थे ना, उनके साथ ऐसे ब्रेसलेट थी, साथ में उनके ना बेल्ट लगी हुई थी गोल्ड की, साथ में सर पे पहनने के लिए ज्वेलरी थी, लाइक ताज जिसको कहते हैं, वो था। और बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे, माशाल्लाह से बहुत प्यारा था। दुनिया में क्या-क्या कुछ है हमें खुद नहीं पता। तो ये देखें ये इस तरह से था जैसे पूरा ड्रेस होता है, ये जो लेफ्ट साइड पे है ना, बिल्कुल ड्रेस की तरह लग रहा था, और बहुत मतलब एलिगेंट था, बहुत खूबसूरत था। और अगर गोल्ड सॉक अजमान जाए ना, वहाँ पे इतनी वैरायटी नहीं होती, और ये मैं ना फर्स्ट टाइम यहाँ पे इतनी वैरायटी देख रही थी। सुना है दुबई में तो इससे भी ज़्यादा होती है, और इतने मतलब मोटे-मोटे नेकलेस और बड़े-बड़े हैवी किस्म के, और ये वाला मतलब नेकलेस भी मुझे अच्छा लग रहा था। और ये वाली बैंगल्स जो थी ना, वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट स्टाइल की थी, ये भी बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और किसी के साथ 2 कड़े थे, किसी के साथ 1 था। तो इसी तरह से ना काफ़ी स्पेशियस थे डिज़ाइन सारे, सारे डिज़ाइन ही बहुत अच्छे लग रहे थे। और बैंगल्स की भी काफ़ी वैरायटी थी, और शायद थोड़ा-सा कह रहे हैं इसकी प्राइस ड्रॉप हुई है, इस वजह से भी काफ़ी रश था, और संडे होने की वजह से भी काफ़ी रश था। तो हम लोग भी तकरीबन 6 मंथ्स हो गए हमें पाकिस्तान से आए हुए, हम चाह रहे थे कि जाएँ और गोल्ड ले लें हम ईमान के लिए, लेकिन वो ना ऐसे डिले ही होता जा रहा था। और ये देखें ये सारे जो है ना ये पेंडेंट है, आप इसमें किसी भी तरह की ना चेन वगैरह डलवा सकते हैं, और ये भी इतने बड़े-बड़े साइज़ के थे। और ये देखें इयररिंग्स इतने बड़े हैं कि उनको पहना नहीं जा सकता, बस उसको ऐसे रख के आप दे सकते हैं। और ये सारे भी उसी की ताज बने हुए हैं, और बड़े-बड़े ना बड़े-बड़े से बैंगल्स या कड़े कह सकते हैं, इस तरह से था कुछ।
तो काफ़ी ज़्यादा हमने वहाँ पे एंजॉय किया, काफ़ी चीज़ें हमने एक्सप्लोर की कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं। और वापसी हो रही है यहाँ पे हमारी, और रूहान को ना हो रहा था कि मुझे कुछ खाने के लिए ले दे, तो इसको हमने आइसक्रीम ले दी है। तो बस चलते-चलते ना मैं और भी डिज़ाइन्स वग़ैरह देख रही थी कि किस तरह से है। और ये देखें, ये वाले जो स्टाइल है ना, ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो सुना है कि दुबई में इससे भी ज़्यादा अच्छी वैरायटी होती है, मतलब अच्छी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, तो कभी वहाँ का भी चक्कर लगेगा ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो बस वहाँ से हम लोग निकले, अगी अभी हमने ना जाना था गोल्ड सॉक की दूसरी साइड पे, मतलब इस मॉल की दूसरी साइड पे जाना था, पार्किंग वगैरह उधर लगाई थी। और ये देखिए, ये इसका बाहर का व्यू है, और इसका ना स्टाइल बिल्कुल इस तरह से बना हुआ है जैसे वो पुराने स्टाइल के इंडिया पाकिस्तान में ना इंजन हुआ करते थे ट्रेन के, उस तरह से बना हुआ है। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि हम लोग जो चीज़ लेने आए थे और वो हमें अपनी रेंज के हिसाब से मिल चुकी हुई थी। तो यहाँ से हम लोग अभी निकलेंगे बाहर, और ना घर से निकलने के बाद हम लोग पहले हमने विज़िट किया था रोला का, और वहाँ से भी कुछ शॉपिंग वगैरह की थी, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि व्लॉग फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इस टाइम ना काफ़ी ज़्यादा भूख फ़ील हो रही थी, तकरीबन 10-11 का टाइम हो चुका था, तो हमने सोचा कि चलो आज शारजा आना हुआ है तो कुछ ना देसी फूड ही खाते हैं। तो आगे हम लोग नायाब हांडी, बहुत टाइम के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं। एक टाइम था कि यहाँ पे ना अपस्टेयर्स पे इनका सिटिंग एरिया होता था, लाइक मजलिस की तरह, नीचे बैठ के वो सुफरा लगा के ना तो खाते थे लोग खाना। तो लेकिन इस बार हम लोग यहाँ आए हैं तो बहुत ज्यादा टोटली ये ना जगह चेंज हो चुकी हुई थी। पाकिस्तानी मार्केट, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, और भी काफी ना पाकिस्तानी स्टाइल की चीजें इस साइड पे मिलती हैं। तो खाना हमने ऑर्डर किया और हमारा खाना आ चुका हुआ था। गार्लिक ब्रेड ली हमने, साथ में चप्पल कबाब थे, और मलाई शायद कबाब थे या क्या था, इस तरह से था कुछ। और साथ में उन्होंने ना ये देखे कितनी बड़ी रोटी है, जो कि आई थिंक अफगानी रोटी इसको कहते हैं, अफगानी ब्रेड, तो वो हमें सर्व की। और मोहसिन कह रहे कि ईमान फातिमा से बड़ी तो इनकी रोटी है, और ये काफ़ी मज़े की थी। और शायद इस तरह से सर्व करने का मकसद ये था कि वो ना क्रिस्पी ही रहे। तो ये था आज का वीलॉग, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो ज़रूर लाइक किया करें और कमेंट भी करके बताया करें कि आज का वीलॉग आप लोगों को किस तरह से लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अज़ीज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद, और अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।